बिलनी की जाई। भाव भजन नहीं जानू रे, मैं सबरी बिलनी की जाई। मेरे प्रभु राम आ गए क्या? मेरे प्रभु राम आ गए क्या? आओ 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 आओ, सबरी के श्री राम आओ आओ आओ, सबरी के श्री राम आओ, श्री राम मैं आओ आओ, सबरी के श्री राम आओ आओ। दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, अधम ते अधम अधम में आसी, आकर दरस दिखाओ, आकर दरस दिखाओ, आओ आओ आओ, सबरी के श्री राम कोई चढ़ावे अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे अक्षत चंदन, कोई चढ़ावे फूल माला, मैं तो इन्हीं बुला रही हूँ, मैं तो इन्हीं बुला रही हूँ, आओ आओ आओ, सबरी के श्री राम आओ आओ, सबरी के श्री राम। भगवान मैं आज धन्य हुई, मुझे आपके दर्शन हुए। मैं अधम नीच जाति की स्त्री आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। ये बेर मैं चक चक कर लाई हूँ, प्रभु आप उन्हें ग्रहण कीजिए, प्रभु आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु। हे सबरी लाओ, भक्ति में क्या अंतर है? जाति पाति का कोई भेद नहीं है। ये बेर तो माखन मिश्री से भी मीठे हैं। भैया लक्ष्मण तुम भी खाओ। हे सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। तुम में तो नवधा भक्ति है, लेकिन मुझे नवधा भक्ति वाला व्यक्ति अति प्रिय है। जो भी वृंद हो, जो गति दुर्लभ है, तुम्हें वह गति प्राप्त हो। हे सबरी, अगर जनक नंदिनी की कुछ सुधि जानती हो तो कहो। भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, परंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर राजा वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वो भी अपने भाई के अत्याचारों से
सताए हुए हैं। दोनों की सहायता से एक दूसरे का काम हल हो सके। अच्छा सबरी, बहुत अच्छा। अब हम उसी ओर चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण, अब आगे की राह लें। वृक्षों की कतारों की सेना से कोयल एक अन्य पक्षियों का इसमें एक धोती होगी, सफेद धोती, वो सफेद धोती निकालना। कलम ही रण का बाजा सा बज रहा है। फिर मिलना हम दोनों का है, फिर मिलना हम दोनों का है, प्रिय कठिन दिखलाता है। चलो भैया, अब ऋषिकूट पर्वत की ओर को चलें। बोलिए जगत सीता माता की, बोलिए लक्ष्मण जी की, बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की। अब हे हनुमान जी, वहां देखिए दूर से कोई दो वनवासी पुरुष आ रहे हैं। महाराज, आप इतनी संख्या व्यर्थ की संख्या मत कीजिए। कुछ भी हो हनुमान जी, आप अपना वेश बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे भाई वाली के दूध हों तो आप मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं छुप जाऊं और अपने प्राण की रक्षा कर पाऊं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लाता हूँ। कठिन पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। महाराज, आप कौन है? श्यामल गौर शरीर, मुखड़ों पे तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ
कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। महाराज, हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कटना है। परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी तरह से मिलना है। मानव शरीर के नाते से मिलने में है संकोच मुझे। देखा भी कहीं आपको है, पर आता नहीं याद मुझे। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे हैं। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे। हे मित्रवर, यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। महाराज, हम तो वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलिए सुग्रीव से मिलिए, जो कपिदल का नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे। जो काम आप करने आए हैं उसमें हाथ बटाएंगे। जीवन संपूर्ण मिटा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का दुख मिटाने में जिस दुष्ट ने मां सीता को हरा, हम उसका दिया बुझा देंगे। कर्ता कारक तो आप हो प्रभु, जाहिल हम कहलाएंगे। हे भगवान, मैंने अज्ञानतावश ब्राह्मण रूप धारण कर कृपया मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना करें। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। वो भी अपने भाई के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। संभव है एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। चलिए। अच्छा, चलिए प्रभु। भगवान, यही वानर राज सुग्रीव है, जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित है। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम, ये उनके लघु भ्राता लक्ष्मण है। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे अहोभाग्य, जो आपके दर्शन हुए। हे प्रभु,
मुझे विश्वास है आपके सहयोग से मेरा संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। हे प्रभु, आपका इस प्रकार वनवासी अवस्था में वन वन घूमने का क्या कारण है प्रभु? सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी की सहायता के लिए मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी उनके साथ गई थी। पिताजी ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए। माता ने राज्याभिषेक के समय 2 वर मांगे। पहले वर से भाई भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास। जब इस समाचार को लक्ष्मण व सीता ने सुना तो उन्होंने भी साथ आने की हट की, जिससे मुझे उन्हें अपने साथ लाना पड़ा। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हरकर पंचवटी से हरकर ले गया। बस उसी को ढूंढते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि आपको कुछ जानकारी हो तो हमें अति शीघ्र बताइए। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में नभ पर दृष्टि गई, तब मैंने भी यह दृश्य देखा था। है रथ की तरह विमान एक भीतर कुछ आहें जारी थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वही मिथिला राजकुमारी थी। लेकर के नोचन लाल लाल वह पुष्प बरसाते जाते थे। एक और पिघलते नैन जल सार बहारे जाते थे। वह दृश्य, वह करुणनाथ विस्मृत नहीं हो सकता प्रभु। फिर स्वामी स्वामी कहते कहते कुछ आभूषण फेंके नहीं प्रभु। तब मेरी आंखों के सन्मुख सीधा निकल वह चोर गया। रह गए इधर न कुछ नलकूट, वह धीरे दक्षिण ओर गया। ओ प्रभु, अवश्य यह मेरी प्राण प्यारी के जेवर हैं। हे प्रिय भैया लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। जाने की को मुखे नावी लो क्यों ताते कुंड लने जान की को मुखे नावी लो क्यों ताते कुंड लने ना जानत हूँ नाथ पावे करूँ मैं नीति जाई के जाने की को मुखे नावी लो क्यों ताते कुंड लने ना जानत हूँ नाथ पावे करूँ मैं नीति जाई के पावे परिवे को दासे ते जाने रयो पावे परिवे को दासे नित्य नित्य जाने
रयो जानत पहचानता हूँ आभूषण यो पाँव के जाने की को मुख्य नावी लो क्यों ताते कुंड लने ना जानत हूँ नाथ पावे परू में नित जाएगे बिछुआ है यही ताते जानजनी है यही नाथ बिछुआ है यही नाते जानजनी है यही नाते नूपुर है यही बोले कहूँ मैं सत्य बात ये जानकी को मुख्य नावी लो क्यों ताते कुंड लने ना जानत हूँ नाथ पावे परू में नित जाएगे मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं मैं तो दास हूँ बिछुओं का कुंडल की मुझे पहचान नहीं पर नाथ शकुन ये अच्छा है पर नाथ शकुन ये अच्छा है चलते हैं तीर कमानों पर वह दिन भी अब जरूर आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों पर कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले सावधान होकर रहना आते हैं हरण करने वाले सतवंती सीता किया है नाचेगी तेरे पैरों पर दक्षिण को जाने वाले अब दक्षिण जाना इन बालों पर तो भैया इन्हें पहचानो भ्राता जी यदि कोई पांव का जेवर है तो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा यह लो पांव का जेवर भैया जी अवश्य ये माता जी का आभूषण है हे सखा जब से हम यहाँ आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं यह दशा तुम्हारी देख के हम भी चिंतित हो जाते हैं छिपकर पर्वत पर रहते हो उस भेद का क्या कारण है हम साथी सुख दुखों के हैं कहो तुम्हारा क्या तात्पर्य है हे भगवान मैं और बाली दो भाई हैं कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया अपराध यह था कि बाली एक नरभक्षी राक्षस को मारने गया और लड़ते लड़ते वे दोनों गुफा में चले गए भगवान कई दिनों तक भाई की जीवित आने की आशा रखी किंतु जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया उसके कुछ दिन बाद ही भाई बाली राक्षस को मारकर वापस चला आया मुझे राजगद्दी में बैठा देख उसे बहुत क्रोध आया और मुझे बुरी तरह मारकर
और मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया भगवान। उसी के भय से मैं यहाँ छिपा हूँ भगवान। वह मेरा भाई मातंग ऋषि के श्राप के भय से यहाँ इस जगह पर नहीं आ सकता। बस अब ज्यादा नहीं सुना जाता। अब क्या दंड को दौड़ती है, मालूम अब हमें होता है। बाली के सिर मौत बोलती है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या तक दिलवाएंगे, सही ताड़ के वृक्षों सहित उसे सीधे यमपुर पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वो तुम्हें मारने के लिए आएगा तो भागना नहीं, तुम उससे युद्ध करते रहना। बस तब मेरा एक बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। हे भगवान, मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु आपकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का मुझे अनुमान हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। वे ताड़ के वृक्ष हैं, एक ही बाण मैंने गिराए। अच्छा सखा देखिए। हे भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। चाहे वह ब्रह्मा विष्णु या ब्रह्मा की शरण में क्यों ना आए, किंतु वह अपने प्राणों को बचा नहीं सकता। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। बोल सियापति रामचंद्र की।